नमस्कार आप सभी को। आई होप जो भी सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, उस सिचुएशन के अंदर आप और आपकी फैमिली पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अरविंद कालोत और आज का जो वेबिनार है वो मैं होस्ट कर रहा हूं। और इस वेबिनार के अंदर हम सभी को बताएं कि जो टैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सभी को देने वाला हूं। और ये इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी होने वाली है कि शायद आपने कभी इसको सुना भी ना हो, और शायद सुना हो तो इतना डीपली नहीं समझा हो। तो बेसिकली शुरू करते हैं हमारा एक वेबिनार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको मैं गणेश चतुर्थी अभी चल रहा है तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बेसिकली मैं कुछ वेबिनार्स के नियम आपको बताता हूँ। ये वेबिनार 90 मिनट्स का रहने वाला है और इस 90 मिनट्स के अंदर मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। और इस वेबिनार के बाद कुछ आपके लिए गिफ्ट्स, स्पेशल प्राइज भी है, स्पेशल सरप्राइज भी है, और साथ में कुछ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी हमारा रहेगा जिसमें आप जो भी आपके सवाल हैं वो मुझसे आप डायरेक्टली यहाँ पर 1 to 1 पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वेबिनार को शुरू करने से पहले शुरुआत में जानना चाहूंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आप लोग कौन कौन सी सिटी से इस वेबिनार में आए हैं। तो फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अपनी सिटी का नेम। पुणे से है किरण, हिमांशु नागपुर से। बहुत बढ़िया सर। सिद्धार्थ नगर प्रज्वल। कोल्हापुर से राहुल जी है, महाराष्ट्र से। कोलकाता से गौरव जी, गोविंद रात पुरोहित जी। ऋषि जी हैं दिल्ली से। संजीव जी हैं यूपी से। मोहम्मद जी हैं देहरादून। विनय शर्मा जी हैं मेरिट यूपी दिल्ली से। मेदिनापुर से भी हैं, यूपी से भी हैं मनोहर जी। सौरभ जी भी है। बहुत बढ़िया अजय जी जम्मू से। चलिए बहुत बढ़िया सर, आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार के अंदर। और मे भी ये वेबिनार आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है और इसके अंदर कुछ ऐसी रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कि जिसको जानकर या जिसको समझकर आप अपने लिए एक होता है ना बिजनेस सोर्सेज आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबिनार को। और इस वेबिनार को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें हैं जिसकी लाइनों के थ्रू अपन इस वेबिनार को शुरू करेंगे। कहते हैं सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, आगाज करते हैं इस वेबिनार का। और आगाज बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये इंडस्ट्री, कैसे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर हम अपने लिए टैक्स कंसल्टेंट बनकर और इस इंडस्ट्री से हम अपने लिए इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या है ये इंडस्ट्री। तो बेसिकली देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसका स्टार्टअप कैसे हुआ है या ये इंडस्ट्री हमारे बीच में आई कैसे है। तो बेसिकली इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक टापू पे 3 लोग रहते थे, राम, श्याम और रमेश। जब टापू आप समझते हैं तो उसके आसपास पानी और थोड़ा जंगल। तो बेसिकली ये तीनों लोग उस टापू पर रहते थे और अपने जीवन यापन के लिए कभी पानी से मछली पकड़ लिया, जंगलों से कुछ फूल वो कंदमूल लेके आ गए, फ्रूट्स वगैरह लेकर आ गए, जंगलों की लकड़ी काट के आग वग जला ली। तो इस तरह से ये लोग रहते थे। तो बेसिकली ये तीनों रहते थे, उसके साथ में एक चौथा इंसान और रहता था, वो था पानी का दानव। दानव समझते ना, ऐसा खूंखार दानव। तो बेसिकली वो दानव उनके पास आता है और कहता है कि तुम तीनों ये टापू खाली कर कर चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मार दूंगा। तो वो डराता है उनको, लेकिन उसमें से तीनों उसका मुकाबला करते हैं। यार ऐसे तो खाली करके कैसे जाएंगे, इसका मुकाबला करते हैं। तो श्याम और रमेश थोड़ा जब मुकाबला करते हैं तो दानव उनको थोड़ा सा धक्का वक्का देता है और उनको इंजर्ड कर देता है। लेकिन राम होता है वो थोड़ा चतुराई से और दिमाग से उस दानव को उसका मुकाबला करता है और वहां से उस पल के लिए भगा देता है। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, उस समय तो वो दानव चला जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद टापू पर राम नहीं रहता, सिर्फ श्याम और रमेश रहते हैं। इस बीच में दानव की फिर से एंट्री होती है। दानव कहता है तुम ये टापू खाली करके चले जाओ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा, खा जाऊंगा। वहां पर वो हिम्मत जुटाते हैं और लड़ाई करते हैं उससे। लेकिन होता क्या है कि इस बार दानव उनको और ज्यादा जख्मी और ज्यादा इंजर्ड करके चला जाता है। इतने में राम की एंट्री वापस होती है टापू पर। राम पूछता है यार क्या हुआ। बोला दानव फिर से आया था यार, और इस बार तो हम उसका सामना नहीं कर सके, हमें लगता है कि यार हमें टापू खाली कर देना चाहिए। लेकिन वो विचार करते हैं, थोड़ा सोचते हैं। जब फर्स्ट टाइम पानी का दानव आया था तो राम ने उसका मुकाबला किया था चतुराई के साथ। तो वो सोचते हैं क्यों ना राम को इस टापू की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी जाए कि भैया तू टापू पर रहे और हम दोनों की भी सुरक्षा कर।
तो बेसिकली उस समय क्या करते हैं, श्याम और रमेश राम को नियुक्त कर देते हैं कि भैया टापू का सरदार आप हो और आप इस टापू की और हमारी सुरक्षा करेंगे। तो बेसिकली सुरक्षा के बदले जब वो कहता है राम यार मेरे लिए खाना कौन लाएगा, मेरा काम कौन करेगा, मेरी दिनचर्या कौन फॉलो करेगा, तो रमेश और श्याम कहते हैं कि हम करेंगे। तो बेसिकली वो उसकी खाने की काम की जिम्मेदारी लेते हैं और राम उनको देता है सुरक्षा। तो बेसिकली जो कल्चर है ये चल के और आगे आया, यानी कि जो जब समय बदला, युग बदला, तो राम बन गए हमारे राजा। राजा से आप सभी सहमत है, राजा सुनते ही एक स्टोरी वगैरह सुना और आपने अपनी पुरानी हिस्ट्री भी देखी होगी। और श्याम और रमेश बन गए प्रजा। तो बेसिकली राजा और प्रजा का कॉम्बिनेशन आप देखते ही हैं कि राजा क्या करता है, अपनी प्रजा की दूसरे जो भी विरोधी है उनसे अपने आक्रमण से बचाता है, अपने देश को, अपने जगह को, और उनके लिए कुछ सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, जैसे नदी, नाले, नहरें, ये सारी चीजें बनवाते हैं, कुछ आर्थिक सहायता भी प्रोवाइड करते हैं उन्हें। लेकिन उसके एवज में लेते हैं उनसे लगान। लगान जैसे नाम सुना है, शायद आपको मूवी याद आ गई होगी, लगान मूवी, आमिर खान वाली, जिसमें 3 गुना लगान क्रिकेट की बातें होती है, तो वही लगान बिल्कुल। लेकिन और समय बदला, युग बदले, और आज हम इस सदी के अंदर बैठे हैं, 21वीं सदी में हम लोग बैठे हैं, उससे पहले से ही चला आ रहा है। वहां राजा बन गई सरकार और जनता बन गई, प्रजा बन गई जनता। जनता इन द सेंस आप में, हम सभी लोग। अब राजा और सरकार का रोल देखिए, जो राजा का रोल था वो सरकार में कन्वर्ट हो गया है। सरकार का रोल आप देखेंगे कि जो भी देश के नागरिक हैं उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, मेडिकल सहायता प्रोवाइड करा रही है, उन्हें एक देश से दूसरे देश जाना है उसकी सुविधाएं भी प्रोवाइड करा रही है। लेकिन इस सुविधाएं प्रोवाइड कराने का रीजन क्या है, उसके पीछे का गणित क्या है? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो आज हमारे देश में कोई भी आक्रमण कर दे तो हमें जाके युद्ध नहीं करना है, हमें जाके उससे नहीं लड़ना है, उसके लिए हमारी सेना तैनात बैठी हुई है। तो ये सरकार ने एक अच्छी चीज कर रखी है कि भैया पहले सेना लड़ेगी, हमारा अभी कोई रोल नहीं है। आज चाहे चीन अगर हम आक्रमण कर दे तो हमें युद्ध नहीं करना पड़ेगा। आर्थिक सहायता की बात करें तो आप देखेंगे कि अभी कुछ गेहूं वगैरह फ्रीज मिलते हैं, कुछ मेडिकल सुविधा में देखेंगे अब दवाइयां फ्री मिलती है, तो सरकार की तरफ से कुछ चीजें हमें मुहैया कराई जा रही है। लेकिन ये मुहैया कराई जा रही है, उसके पीछे का रीजन है जनता से लिए जाने वाला टैक्स। टैक्स, TAX, ये 3 शब्द का है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या है टैक्सेशन इंडस्ट्री और कैसे इसका अहम हिस्सा बनकर हम अपने लिए एक इनकम सोर्सेस खोल सकते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे टैक्स का रूल क्या है। आज हम लोग अपने दैनिक जीवन के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को किसी ना किसी तरह का टैक्स पे कर रहे हैं। चाहे वो टैक्स, आज सुबह आपने टी पिया हो, टी अगर आप चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो उसका पैकेट खरीद के लेके आते हैं आप, तो जब उस पैकेट पर देखेंगे तो वो लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। फिर आप अपने ऑफिस के लिए निकले हो, अपने गाड़ी स्टार्ट किया हो, पेट्रोल डलाया हो, वो भी टैक्सेस रहता है। आप जिससे फोन का यूज कर रहे हैं, इवन जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उसमें आपने जो नेट का रिचार्ज कराया है उस पर भी टैक्स लगता है। ऐसी दिनचर्या की जो भी डेली रूटीन की चीजें हैं, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे हमारे लिए कपड़े खरीदना हो, तो ये सारी चीजें टैक्सेस के दायरे में आती है। यानी हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को किसी ना किसी तरह का टैक्स पे करते हैं। देखिए, आप में से कौन कौन ये है कहता है कि सरकार आने वाले 10 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल क्या हमसे टैक्स लेना बंद कर सकती है? क्या? आपका जवाब चाहता हूं चैट बॉक्स के अंदर। क्या सरकार हमसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, किसी भी साल में टैक्स लेना बंद कर सकती है क्या? धीरज जी कह रहे हैं नो, नहीं नहीं, हेमंत जी नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रज्वल जी कह रहे हैं, ऋषि जी कह रहे हैं नो, प्रदीप जी नो, बहुत सारे नो है मेरे पास। तो बेसिकली सबका जवाब यही है, दिग्विजय जी नो, गौरव जी नो, संजीव जी नो, सौरभ जी नो। देखिए, सबका जवाब यही है कि सरकार हमसे टैक्स लेना नहीं बंद कर सकती, क्योंकि टैक्स से सरकार के पास बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है जिससे वो सरकार चलती है, चीजें, रोजमर्रा की चीजें कंप्लीट करती हैं। तो मोस्टली आई थिंक सभी का ये कहना है कि सरकार हमसे टैक्स लेना बंद नहीं कर सकती। तो चलिए समझते हैं इस टैक्सेशन इंडस्ट्री को, क्या है टैक्सेशन इंडस्ट्री और क्या है इसका मार्केट। चलिए देखिए, बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आप देखेंगे एक रिसर्च का मैंने लिंक भी शेयर करूंगा आपके साथ, इसके अंदर टैक्सेशन इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो है अभी एट प्रेजेंट 42,500 करोड़ का मार्केट है। ये ऐसा मार्केट है जो अनछुआ है अभी तक, यानी इस मार्केट के बारे में किसी ने तक सोचा भी नहीं है कि ऐसा मार्केट भी हो सकता है क्या। सिर्फ लोगों को ये पता है कि रिटर्न भर दिया काम हो गया, लेकिन 42,500 करोड़ का मार्केट जो भी अनछुआ मार्केट है, बिल्कुल खाली पड़ा है। चलिए समझते हैं इस मार्केट को। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, 10 जनसंख्या गणना, जिसे कहते हैं ना जनसंख्या गणना। देखिए 2011 के अंदर लास्ट टाइम हुई थी और 2021 में होनी थी।
बट कोविड सिचुएशन के कारण इसे पोस्टपोन किया गया। लेकिन अभी आप देखेंगे हमारी जो जनसंख्या एट प्रेजेंट 138 से 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी। अभी जो एट प्रेजेंट जनसंख्या थी 2011 के अंदर, मैं उसी का आपको बता देता हूँ, टोटल 120 करोड़ लोग हम पॉपुलेशन के अंदर हैं, इंडियन पॉपुलेशन है। और ये जो पॉपुलेशन है वो 0 से लेके 100 प्लस इतने लोग की पॉपुलेशन है 2011 के अंदर, जो बढ़ के आगे हो गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे टैक्सेशन के दायरे के अंदर, जो उसका टैक्सेशन का दायरा है उसमें कौन से लोग आते हैं, देखिए 20 साल से ऊपर के लोग आजकल टैक्सेशन के दायरे में आते हैं, क्योंकि जैसे पैन कार्ड बनवा लिया, रिटर्न बनवा लिया, तो बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, तो इस तरह से 20 साल से 100 प्लस तक के लोग इस दायरे में आते हैं, जिनकी जो जनसंख्या है वो है 70 करोड़। यानी 120 करोड़ में से 70 करोड़ लोग हैं जो टैक्सेशन इंडस्ट्री के दायरे में आते ही आते हैं। चलिए, लेकिन एक बात आपको जान के थोड़ा अचंभा होगा कि 70 करोड़ में से ओनली 6 करोड़ लोग ही वर्तमान में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 6 करोड़ लोग, 70 करोड़ में से 6 करोड़ लोग ही वर्तमान में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यानी 64 करोड़ लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है, या जिन्हें अवेयरनेस नहीं, कहें ये कहा जाए कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि हमें रिटर्न भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, इसके बेनिफिट है या नहीं, इसको भरने से होगा क्या। तो 64 करोड़ जो लोग हैं वो अभी अवेयर नहीं है। तो एक अच्छी बात है कि अभी देखेंगे आप कि जो रिटर्न का आंकड़ा है, यानी 6 करोड़ जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी 6 करोड़ से 6.5 करोड़ हो रहा है, 7 करोड़ हो रहा है, धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे पुराने आंकड़े में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 18-19, वहां 6 करोड़ 68,09,129 लोगों ने रिटर्न फाइल किया था। और फिर फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ 19 और 20, तब लोगों ने रिटर्न फाइल किया 6 करोड़ 77 लाख, यानी 10 लाख की ग्रोथ हुई। इसके बाद आप देखेंगे फाइनेंशियल 19-20-21, जब कोविड सिचुएशन चल रहा था, लोगों की जॉब नहीं थी, लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, तब भी रिटर्न फाइल चला और जो बढ़ के हो गया 6 करोड़ 93 लाख 61,142 टिल फेब। लेकिन अगर मार्च की बात करें तो 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है, जबकि उनकी नौकरी, उनका बिजनेस ठप हो रखा है। फिर भी क्योंकि ये कंपलसरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे इसके बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो ये कंपलसरी हो गया कि भैया अगले साल भी रिटर्न फाइल करना है, इट्स रिन्यूअल। चलिए, इस इंडस्ट्री के अलावा और समझते हैं इन बातों को। तो बेसिकली हम लोगों का जो टारगेट है, इस 64 करोड़ लोगों में से जो 6 करोड़ लोग हैं, उसमें 64 करोड़ लोगों के पास पहुंचना है। और उस 64 करोड़ लोगों में से ओनली फॉर हमारा जो मिशन है वो है 5 करोड़ लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, उन्हें अवेयर करना कि इसके बेनिफिट क्या है, इसको करने से आपको क्या फायदा मिल सकता है। तो इट्स मिशन 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का। चलिए, इनकम टैक्स के बाद आप देखेंगे जीएसटी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जीएसटी बहुत सारे आप देख रहे हैं, हर बार जीएसटी की न्यूज आ रही है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। आप देखेंगे gstcounseling.gov.in, ये जीएसटी की एक साइट है जहां पर जो भी सरकार के पास हर महीने एक रेवेन्यू कलेक्ट होता है बिजनेस से, जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनसे एक रेवेन्यू कलेक्ट होता है, और उस रेवेन्यू कलेक्ट होने के बाद उनका एक रिपोर्ट बनता है, समराइज बनता है कि हर महीने कितना कलेक्शन हुआ है। देखिए, बेसिकली कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, हम वेबिनार खत्म करने के बाद क्वेश्चन आंसरिंग सेशन रखेंगे और देन उसके बाद हम उस पर काम करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसरिंग का जवाब ही यही करेंगे। चलिए, जीएसटी रेवेन्यू की आप रिपोर्ट देखेंगे तो मार्च 2021, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, मार्च 2021 के अंदर हमारा जो जीएसटी कलेक्शन था गवर्नमेंट के पास गया है वो है 1.24 लाख करोड़, यानी 1.24 लाख करोड़ ये जीएसटी रेवेन्यू सरकार के पास पहुंचा है। तो कौन से बिजनेस थे और कौन था जो इस कड़ी में काम कर रहा था, सरकार के पास ये रेवेन्यू पहुंचा रहा था, और कौन से बिजनेस थे जो रन हो रहे थे, जो चल रहे थे। तो बेसिकली इन्हीं बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आई थिंक सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? यस कर दीजिए अगर किसी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है तो, क्योंकि कुछ के इश्यूज आ रहे हैं वॉइस का। यस, विनय जी कह रहे हैं यस 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 यस। चलिए, सभी के जिसके नहीं आ रहा है प्लीज अपना माइक वगैरह आप चेक कर सकते हैं, वहां पे कुछ इश्यूज हो इसलिए नहीं आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब मार्च का मैंने बताया आपको 1.24 लाख करोड़ ये जीएसटी रेवेन्यू है। ये आप रेवेन्यू आप जीएसटी की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मार्च की बात करें तो हमारा जब लॉकडाउन सिचुएशन था तब ये रेवेन्यू क्या था। देखो, आप देखेंगे कि जब अप्रैल 2020, मार्च में हमारा जब लॉकडाउन लग चुका था, अप्रैल का जो जीएसटी रेवेन्यू था वो था 32,294 करोड़, यानी छोटा था, 32,000 करोड़ था। लेकिन ये हर बार बढ़ता 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 बढ़ता, और अभी आप अप्रैल तक देखेंगे तो रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है सरकार के पास 1.41 लाख करोड़ का।
टिल अप्रैल के अंदर, 1 महीने का कलेक्शन ही। तो ऐसे बिजनेस जो रन हो रहे हैं और रन होने के साथ अच्छी प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कोविड सिचुएशन चल रहा है तब भी रिटर्न फाइल हो रहा है, लोग रेवेन्यू सरकार के पास जाना ही जाना है। तो इट्स अ कंपलसरी सर्विसेज। पहला समझ में आ गया कि इट्स अ कंपलसरी सर्विसेज, कुछ भी हो, चाहे कोविड सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, पैंडेमिक आ गया हो बड़ा, लेकिन आपको ये रिटर्न फाइल तो करना है, सरकार को रेवेन्यू देना है, टैक्स देना है। इसके बाद और बात करें, अभी आप देखेंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि पर मंथ का जो ग्रोथ है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है सरकार का जीएसटी का कलेक्शन। सरकार ने 11 महीनों के अंदर 10वीं बार 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी रेवेन्यू किया है, 11 में से 10 बार। तो आप देखेंगे ये कड़ी कितनी महत्वपूर्ण है कि लोग अपना जीएसटी पे कर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच की जो कड़ी है, कौन रिटर्न फाइल कर रहा है, कौन जीएसटी सरकार तक पहुंचा रहा है, तो वो है एज अ टैक्स कंसल्टेंट या सीए, जिसे आप कह सकते हैं। तो बतौर सीए, बतौर टैक्स कंसल्टेंट ये लोग यहाँ तक काम करते हैं और सरकार को ये रेवेन्यू पहुंचाते हैं। जीएसटी की बात हो गई, आईटीआर की बात हो गई, बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। देखिए कोविड सिचुएशन के कारण आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि एक पल के लिए मन में ख्याल आया होगा कि यार अगर सर्वाइव करना है, जिंदगी में कुछ करना है, सर्वाइव करना है, तो खुद का बिजनेस तो होना जरूरी है। वो उस पल लगा होगा आपको, उस पल लगा तो लोगों ने उस पर एक्शन भी किया। लोगों की जब जॉब चली गई, सैलरी बंद हो गई, काम धंधे बंद हो गए, तो लोगों को लगा यार खुद का बिजनेस चालू करते हैं, किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ तो इनकम आएगा। तो आप देखेंगे जब लॉकडाउन लगा था उसके 10 डेज के अंदर ही जीएसटी के 10,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए, जो अभी और बढ़ते चले गए। ये मैं सिचुएशन आपको ये बता रहा हूँ, कोविड सिचुएशन के अंदर भी लोग इस स्थिति में आ गए कि बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी की बात करें, अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें, कंपनी रजिस्ट्रेशन आप समझते ही है, एलएलपी, सर्विस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके भी 16,000 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो लोगों को समझ आ गया बिजनेस तो होना चाहिए अगर सर्वाइव करना है सिचुएशन से। तो इसके बात करें, अब एलएलपी कंपनियां कितनी रजिस्टर्ड होती है हर महीने? आप हर महीने 2 से 3,000 कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कुछ चलती है कुछ नहीं चलती, लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड होती है। जब रजिस्टर्ड होती है तो उसकी कागजी कार्रवाई कौन करता है, उसको रजिस्टर्ड कौन करता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, सीए एज अ कंसल्टेंट, ये लोग इस पे काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि देखिए गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस जाता है वो एक बिजनेसमैन के थ्रू या सैलरी एम्प्लॉयज के थ्रू जाता है, कुछ बिजनेस जो पर्सन चल रहे हैं उनके थ्रू जाता है। लेकिन ये जाता है तो इनके बीच का जो पुल है या चेन जिसे आप बोलेंगे, वो कौन होता है? देखिए मोस्टली लोग सीए से रिटर्न फाइल करवाते हैं, सीए को अपना डेटा देते हैं, और दूसरे जो लोग हैं जो सीए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए अब सीए अफोर्ड नहीं कर पाने इन द सेंस कि सीए का फीस हाई होता है, लोग पर्सनल सीए रख लेते हैं, और जो हमारे मीडियम क्लासेस जो लोग हैं वो सीए तक जा नहीं पाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अवेयरनेस बहुत कम रहती है। तो वो किसी को पकड़ते हैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट। तो टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं वो उनके जैसे ही लोग होते हैं, जो उन्हीं में से कोई होते हैं जिन्हें टैक्सेशन की नॉलेज होती है, वो उन्हें हेल्प करते हैं चीजों को। तो मे बी वो टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू अपना जो भी पार्ट है, आईटीआर है, जीएसटी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन है, जो भी काम है वो उसके थ्रू करवाते हैं। तो बेसिकली सीए बनने के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारा समय देना पड़ता है और बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक टैक्स कंसल्टेंट करने के लिए आपको ये सब चीजें बहुत ही कम करनी पड़ती है। समय कम दीजिए, आप पैसा भी कम लगाइए, बस आप लर्निंग एटीट्यूड में रहिए कि आपको सीखना है। तो मे बी ए टैक्स कंसल्टेंट, एक कर सलाहकार बने, क्योंकि ये बहुत फायदे का सौदा होने वाला है। चलिए तो बेसिकली शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं और कंपनी क्या है। देखिए बेसिकली मेरा नाम है अरविंद कालोद और मैं एक मिशन पे निकला हूं, 5 लाख लोगों को इस टैक्सेशन इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं, उनकी हेल्प करना चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री को समझें, इस इंडस्ट्री को समझकर आप अपने लिए इसको समझ के सीख के अपने लिए इनकम सोर्सेस बनाएं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है आगे जाके। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, इट्स अ कंपलसरी, नॉट वन टाइम, कि किसी ने एक बार आईटीआर भरा लिया तो आगे नहीं भरवाएगा। इट्स अ रिन्यूअल बिजनेस, यानी अगर आप किसी कस्टमर को जोड़ते हैं, किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया तो रिटर्न आपसे भरवाएगा, किसी का पैन कार्ड किया तो आईटीआर आपके लिए आ जाएगा, कंपनी का कोई काम किया तो आपसे रिटर्न भरवाना शुरू कर देगा। तो बेसिकली मेरा मिशन यही है, क्योंकि मैं कोरोना सिचुएशन के अंदर मैंने बहुत सारे वेबिनार्स भी किए हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया है कि ये कितना अहम रोल रखता है टैक्सेशन इंडस्ट्री का। तो बेसिकली मैं हूं टैक्सवे ग्रुप से, और टैक्सवे ग्रुप में पिछले 7 सालों से बना हूं, और इसी तरह से लोगों को अपना जो भी हमारा सेगमेंट है टैक्सेशन इंडस्ट्री का वो बता रहा हूं, उन्हें अवेयर कर रहा हूं। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन है या हम है वो है, कंपनी का नाम है एडवांस टैक्सवे सर्विस लिमिटेड, और बेसिकली हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑथराइज हैं टैक्सेशन की सर्विसेज पे काम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेसिकली हम लोग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड, और कंपनी का नाम है टैक्सवे ग्रुप। तो बेसिकली टैक्सवे ग्रुप
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड एज ईआरआई। ईआरआई क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ईआरआई और सीए ये दो पैनल होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। ईआरआई क्या, सीए क्या करता है, सीए के पास आप देखेंगे कि उनके पास इतने बड़े राइट्स नहीं होते हैं, यानी जो आप 6 करोड़ का आंकड़ा देख रहे हैं अभी, वो सीए की वजह से ही थोड़ा कम रह गया है, क्योंकि इनके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं कि अपना प्रचार प्रसार करें। आपने कभी भी नहीं देखा होगा सीए अपना बैनर लगा रहा है, अपना पोस्टर लगा रहा है, कभी नहीं लगा सकता। तो उनके पास लिमिटेशन होती है। जब लिमिटेशन होती है तो वो लिमिटेड कस्टमर तक ही पहुंच पाते हैं, लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पाते हैं। और सीए की सबसे बड़ी आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में हमारे पास इतने सीए नहीं है जितने होने चाहिए। तो वो आंकड़ा भी हमारा 70 करोड़ की जगह 6 करोड़ ही रहा है। लेकिन बतौर आप टैक्स कंसल्टेंट अभी देखेंगे, टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर अगर आप काम करते हैं तो उस आंकड़े को हम बड़ा कर सकते हैं। तो सीए एज अ इनकम टैक्स बॉडी, और ईआरआई क्या है, ई रिटर्न इंटरमीडिएटरी, ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ बड़ी कंपनीज को ऑथराइज करता है कि आप मार्केट में जाएं, लोगों को जन अवेयरनेस करें और लोगों को टैक्सेशन इंडस्ट्री के बारे में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर कर इस मुहिम जो टैक्सेशन की इंडस्ट्री की मुहिम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिटर्न फाइल के लिए जागरूक करें, टैक्सेशन अवेयरनेस प्रोग्राम करें। तो वो काम दिया जाता है ईआरआई कंपनीज को। तो बेसिकली ई रिटर्न इंटरमीडिएटरी हम लोग रजिस्टर्ड है एडवांस टैक्स सर्विस लिमिटेड के नाम से। हमारा जो ऑफिस है वो है टैक्सवे बिल्डिंग, दानमर माथुर कॉलोनी, अजमेर, अजमेर राजस्थान से मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं हेड ऑफिस में बैठा हूं, ये हमारा ऑफिस एड्रेस है। देखिए बेसिकली अब ये बात आती है कि टैक्सवे क्यों, बहुत सारी कंपनीज है वहां पर चलते हैं ना यार टैक्सेशन का काम कराने के लिए। तो बेसिकली आप देखेंगे ईआरआई ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड संस्था है, साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कंपनी है, एजुकेशन सेक्टर में हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, साथ में एशिया बुक ऑफ अवार्ड एंड राजस्थान गौरव अवार्ड कंपनी विनिंग कंपनी है, हमें टैक्सेशन अवेयरनेस के क्षेत्र में हमें राजस्थान गौरव अवार्ड प्राप्त है, साथ में आईएसआई नंबर कंपनी को मिला हुआ है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जहां पर बड़ी बड़ी बैंकेज, बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, ये सारे जहां रजिस्टर्ड है वहां पर भी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। टोटल ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो अक्रॉस 6000 फ्रेंचाइजीज ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रही है। हम लोग 300 प्लस सर्विसेज पे वर्क करते हैं। इनकम टैक्स के खुद के सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जीएसटी के खुद के सॉफ्टवेयर हैं, जीएसटी हेल्प के लिए, जैसे लोगों को बिल काटना है, सेल परचेज मेंटेन करना है, उसके बहुत इजी सॉफ्टवेयर कंपनी ने बनाए हैं। साथ में 18 साल का मार्क फ्रेंचाइजी के अंदर एक्सपीरियंस है, यानी 2002 से हम फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं, और साथ ही नेशनल पार्टनर है यूटीआई और एनएसडीएल के, और 15 प्लस बिजनेस मॉड्यूल में हम लोग काम करते हैं, उसका फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी होने का गौरव भी टैक्सवे को प्राप्त है। आप एक स्क्रीन देख रहे हैं, शिवाजी साटम एसीपी प्रद्युमन। चलिए इनको सुनने से पहले, इनके बारे में बताने से पहले एक वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ। माना कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं है। माना कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं पर कम भी नहीं, तो किस तरह आत्मनिर्भर बनना है, आइए समझते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी टैक्सवे ग्रुप के साथ, जहां आप आईटीआर, जीएसटी, पैन कार्ड और टीडीएस जैसे 300 से ज्यादा सर्विसेज की नॉलेज पाकर खुद का एक टैक्सेशन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बनाएं अपने ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बनकर 42,500 करोड़ टैक्सेशन मार्केट का हिस्सा, क्योंकि टैक्सेशन हर सिटीजन की जरूरत है। हर नागरिक टैक्स से जुड़कर बन सकता है एक एस्टैब्लिश टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि टैक्स से उन्हें मिलेंगे सॉफ्टवेयर, ऐप, मार्केटिंग सपोर्ट के साथ सीए और एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आप बन सकते हैं एक आत्मनिर्भर बिजनेसमैन।
तो सोचना कैसा, आज ही विजिट कीजिए onlinetaxwayindia.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन कीजिए, क्योंकि खुद का बिजनेस ही है खुद की पहचान। आई थिंक आप सभी इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है एसीबी प्रद्युमन और ये बहुत बड़े सीआईडी फेम है और इनका एक फेमस डायलॉग है, कुछ तो गड़बड़ है दया, सबको आ गया होगा यार, और कहते हैं कि दया ये दरवाजा तोड़ दो। तो बेसिकली जब इनको टैक्सीशन के बारे में बताया गया और इस चीजों के बारे में बताया गया तो ये भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ गए हैं और टैक्सवे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं और इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं कि टैक्सेशन की अवेयरनेस को बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, हमारे साथ एसोसिएट किया जाए कि वो टैक्सेशन की अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो इनका रियल नेम है शिवाजी साटम और ये आप देखेंगे कि बहुत सारे टीवी चैनल्स में काम किया है इन्होंने और सबसे बड़ा टीवी चैनल देखेंगे आप कि CID, आप सभी वाकिफ होंगे इन चीजों से। चलिए बेसिकली कुछ ये मुहिम भी चला रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ के कि कुछ तो गड़बड़ है कि अभी तक इनकम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए हैं, तो इस गलती को सुलझाएं और टैक्सेशन फ्रेंचाइजी शुरू करें। और कहते हैं पैसा खर्च करने के लिए उसे कमाना पड़ता है और उसे कमाने के लिए आज ही जुड़े और शुरू करें आपका खुद का टैक्सेशन बिजनेस। चलिए बिजनेस है क्या, इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं और समझने से पहले एक छोटी सी चीज आप सभी से कंसल्ट करना चाहूंगा कि बेसिकली आप में से किस किस को गिफ्ट पसंद है। गिफ्ट चैट बॉक्स में डाल दीजिए यस। यस 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 धीरज फनी टू, हेमंत जी, राहुल जी, प्रज्वल जी यस, राहुल जी यस, सबके यस। तो यानी सभी को गिफ्ट पसंद है, मुझे भी गिफ्ट पसंद है सब। चलिए गिफ्ट आपके लिए वेबिनार के लास्ट में है, गिफ्ट आप सभी के लिए कि आप इस वेबिनार का जो फायदा है, जो टैक्सी इंडस्ट्री का फायदा है वो आप उठा सकें। तो गिफ्ट के लिए बने रहें अंत तक और शुरू करते हैं कि क्या है ये इंडस्ट्री, इसको समझते हैं। चलिए देखिए बेसिकली हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर इक्वल जो हम फ्रेंचाइजी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज क्या है, टैक्सेशन की सर्विसेज की बात करें तो ITR, पैन कार्ड, GST, ट्रेडमार्क, ISO, NGO रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिजिटल सिग्नेचर, TDS रिफंड, ISO ऑडिट, ये सारी सर्विसेज हैं। इस सर्विसेज के अलावा आप देखेंगे कि हमारा खुद का एक टी मनी ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां आप देखेंगे टी मनी ऐप सर्विसेज। इसके अंदर कुछ यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, पेमेंट ट्रांसफर, गैस बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। इसके साथ में टैक्सेशन की सर्विसेज के अलावा एजुकेशन की सर्विसेज है। एजुकेशन के अंदर अगर कोई MBA, BBA, BCom, BSc करना चाहता है तो वो इस सर्विसेज में इंक्लूडिंग रहता है। IT सर्विसेज की बात करें तो IT सर्विसेज डोमेन, वेबसाइट, ऐप बनाना हो गया, बल्क SMS हो गया, ये सारी सर्विसेज के अंदर आती है। कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड प्रिंटिंग में देखेंगे आप कि आज देखेंगे कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो अपने मग रखते हैं, उस पर अपना फर्म का नेम या कुछ भी चीज लगाते हैं, माउस पैड प्रिंट करते हैं, डायरीज प्रिंट करते हैं, तो ये सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडिंग है। डिजिटल मार्केटिंग आप देखेंगे अभी बहुत बड़ा एक नाम है डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में। तो जैसे कोई एड का इमेजेस बनाना है, उसका प्रमोशन वीडियो बनाना है, तो ये भी सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। यूटिलिटी बिल्स की बात करें तो टी मनी ऐप के द्वारा आप लोगों का रिचार्ज कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हैं, लैंडलाइन बिल भर सकते हैं, तो ये सारी सर्विसेज में इंक्लूडिंग है। चलिए ये सर्विसेज के बाद बात करते हैं बिजनेस मॉड्यूल की। देखिए क्या होता है कि चीजें समझ में तो आ रही है लेकिन जब मन नहीं होता ना तो सर कुछ नहीं होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज का मन बना लेता है, यानी कि मुझे बिजनेस करना है, तो उसे बिजनेस करना है तो मन में एक बार ठान लेता है तो उसके मन में 3-4 सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है यार मन तो बन गया लेकिन अब बिजनेस कैसे करूंगा, क्या करना होगा, मुझे किस तरह व्यवसाय शुरू होगा, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ये सवाल जब मन बन जाता है, आई थिंक आपके किसी का मन बना होगा कि मुझे शुरू करना चाहिए, मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए, तो आपके मन में भी ये सवाल उठे होंगे कि क्या करना होगा, किस तरह व्यवसाय शुरू करूंगा, किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली जब आप उन्हीं में से हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूँ, तो आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम हैं, यानी टैक्सवे हैं। तो बेसिकली जब कोई बिजनेस शुरू होता है, आप पार्ट ऑफ टैक्सवे या कुछ भी, तो 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अशोक स्तंभ के 4 शेर देखे ना आपने, उसी तरह से क्या होते हैं 4 पिलर्स होते हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहला आइडिया, कि आपके पास क्या आइडिया है बिजनेस का। जब आइडिया आता है तो फिर आप उसी हिसाब से उसकी मैनेजिंग करते हैं, उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और शुरू करते हैं अपना प्रोडक्शन। अगर आप
प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन शुरू करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग शुरू करते हैं। मार्केटिंग शुरू करने के लिए दोनों चीजों को करने के लिए हमें चाहिए होता है पैसा, कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल वो चीज होती है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए होती है, यानी कि कोई भी बिजनेस शुरू करो आपको इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो बेसिकली मन और इन्वेस्टमेंट ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको बिजनेस को पटरी पर ला सकती है। तो ये पार्ट ऑफ द आपके बिजनेस मॉड्यूल के है, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आपके इस तरह के सवाल हैं तो हम हैं, सोल्यूशन हम देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा बिजनेस मॉड्यूल क्या है? बिजनेस मॉड्यूल, तो हमारा बिजनेस मॉड्यूल है टैक्सवे, टैक्सेशन, फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइजी मॉड्यूल 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टेट, जोनल, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और ई काउंटर। इन पांचों को हम ढंग से समझ पाएंगे। इसमें हमें आपको स्टेट पार्टनर के लिए पर्सनली आपको समझा सकता हूँ अगर कोई स्टेट पार्टनर की कॉल है, क्योंकि ये बड़ी कॉल्स होती है और पूरा स्टेट कवर होता है। हम समझेंगे जोनल हेड क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्या है, सिटी हेड क्या है, ई काउंटर। इन सब में वर्किंग मॉड्यूल तो सेम ही है, लेकिन अर्निंग मॉड्यूल और इनका इंटरनल चीजें बहुत डिफरेंट है। तो बेसिकली हमारा जो फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर दिखता है वो इस तरह से दिखता है। एक जोन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स होती है, यानी एक जोन जो मिलता है वो 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलकर बनता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के नीचे सिटीज होती हैं और सिटीज के नीचे बहुत सारे ई काउंटर होते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हमारी पूरी हायरार्की बनती है कि हमारी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल किस तरह वर्क करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटीज और लोकल एरिया जैसे वार्ड वगैरह आप कह सकते हैं, तो इसी चीज को हम फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये जब फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल के बाद हमारा जो वर्किंग मॉड्यूल है वो किस तरह का है। देखिए कोई भी कस्टमर अगर हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर के पास आता है, सबसे पहले जो इंट्रैक्शन होता है, मैंने जैसे बताया कि हम B2B में डील करते हैं, यानी फ्रेंचाइजी से ही डील करते हैं, हम कस्टमर से डील डायरेक्ट नहीं करते हैं। यानी हमारा जो कंपनी का पैनल है वो डायरेक्ट B2C नहीं करता है। तो कोई भी हमारा जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो कस्टमर उससे मिलता है, कस्टमर उसे अपने डॉक्यूमेंट देता है जो ट्रेनिंग में बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट देता है। डॉक्यूमेंट देने के बाद हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो अपने सॉफ्टवेयर में इस चीज को, डॉक्यूमेंट को फीड करता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालता है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद टैक्सवे के पास वो वाया सॉफ्टवेयर आता है, और टैक्सवे उसे मिनिमम टाइमिंग, मिनिमम कॉस्टिंग के अंदर वो काम करके वापस से फ्रेंचाइजी के पोर्टल पर अपडेट कर देता है, और फ्रेंचाइजी पार्टनर कस्टमर को वो हैंड ओवर कर देता है। तो इट्स अ वर्किंग मॉड्यूल की कैसे काम होगा। अब जब काम होगा तो फ्रेंचाइजी को क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी। देखिए कंपनी की तरफ से जो भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स रहेंगे जो एज अ टैक्स कंसल्टेंट वर्क करेंगे, उन्हें कंपनी एक ब्रांच वर्किंग कोड प्रोवाइड करेगी। ये कोड उसका टैक्सवे में रजिस्टर्ड कोड होगा जिसके थ्रू वो टैक्सवे में जाना जाएगा। साथ में आपको एक ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा। ये पोर्टल का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, इसका कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं होता है, इसे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ में आपको इस पोर्टल की ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी। ये ट्रेनिंग आप पर डिपेंड करती है आप कैसे लेना चाहते हैं। स्टार्टिंग में हमारी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो 5 डेज का ट्रेनिंग आपके साथ रहता है। इसके अंदर हमारे सीए हैं, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं सर्विस और प्रोडक्ट दोनों की, कि कैसे सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्या डेटा फीड करना है, कस्टमर से क्या बात करनी है, इस सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ट्रेनिंग बहुत अच्छी बात है, लाइफ टाइम फ्री होती है। ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए कंपनी आपको अजमेर हेड ऑफिस बुलाती है, बट कोविड सिचुएशन के कारण इसको भी होल्ड आउट किया है। बट अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं, अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करके। ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग टूल्स आपको प्रोवाइड करती है, जैसे लाइक आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बैनर, कुछ टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करती है जो आपकी मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। साथ में कंपनी रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है, जो भी फ्रेंचाइजी है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ फ्रेंचाइजी पॉइंट्स देती है कि आप स्टार्टिंग में जो काम कर रहे हैं वो उससे एक अर्निंग अपने लिए सेट कर सकें। फ्रेंचाइजी आपकी लाइफ टाइम के लिए फ्री, लाइफ टाइम के लिए रहती है, यानी कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, और कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, ना तो सॉफ्टवेयर का चार्जेस है ना फ्रेंचाइजी का, ओनली फॉर वन टाइम कॉस्ट रहता है। इसके साथ में एरिया राइट्स आपको मिलते हैं, जो भी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या जोन की फ्रेंचाइजी है, जो ई काउंटर फ्रेंचाइजी से बेस के ऊपर की फ्रेंचाइजी है, उसमें उनके राइट्स रहते हैं। साथ में B2C और B2B वर्किंग, B2C आप हमारे लिए करते हैं और हम लोग आपसे B2B डीलिंग करते हैं। तो ये रहा फ्रेंचाइजी को मिलने वाली फैसिलिटीज। साथ में अब फैसिलिटीज तो मिल गई, काम भी स्टार्ट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट कुछ रहता है। तो जैसे कि कुछ समस्या आ गई तो हम किसके पास जाएंगे, तो बेसिकली आपके पास कस्टमर केयर का नंबर रहेगा, की अकाउंट मैनेजर आपको अपॉइंट होगा जिससे आप बात कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पे चैट सिस्टम हमारा मौजूद है, टिकट जनरेशन सिस्टम मौजूद है कि आप अपना टिकट रेज करें और वहां से रिप्लाई आएगा। CRM सपोर्ट आपके पास रहेगा, उनका मेल आईडी वगैरह सिस्टम आपके पास रहेगा। इंडक्शन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी स्टार्टिंग के अंदर कि आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है। बाकी आप ऑन डिमांड ट्रेनिंग ले सकते हैं कि मुझे ये चीज वापस सिखाई जाए, या चीज मुझे नहीं समझ आ रही है। जो भी आप ऑर्डर देते हैं, या कोई पैन कार्ड बनाया या ITR बनाया, GST करा, उसका ऑर्डर नोटिफिकेशन मिलता है, जैसे कि आप जीमेल पे नोटिफिकेशन देखते हैं, उसी तरह से नोटिफिकेशन आपको सॉफ्टवेयर पे भी मिलेगा। एक अच्छी बात है, ट्रेनिंग लाइफ टाइम फ्री है, जब आप सीखना चाहें सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है सिखाना।
और हम सिखाने के लिए लाइफ टाइम बैठे हैं। सपोर्ट सिस्टम की बात करें कि सपोर्ट सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, तो देखिए कस्टमर केयर डिपार्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रहेगा, उसका नंबर आपके पास रहेगा। सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट पैनल आपको मिलता है, की अकाउंट मैनेजर का आईडी, मेल आईडी आपको मिलता है जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा अगर आपका कोई भी होता है ना कि नहीं हो रहा है काम, तो आप सेकंड जो लेवल है वो अपना सकते हैं, सीआरएम को मेल कर सकते हैं crm@onlinetaxway.com पे। और थर्ड जो आप हमारे कंपनी के एडमिन डायरेक्टर हैं उनको आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं और उसमें आपका 24 घंटे के अंदर वो रिवर्ट आता है जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं उस पर। तो ये हम लोग पहले ही डिस्क्लोज करते हैं कि आपको कोई दिक्कत आती है तो आ जाइए, यानी कि बता दीजिए कि क्या समस्या चल रही है। इसके बाद में कंपनी कुछ हमारी फ्रेंचाइजीज पार्टनर्स के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी किया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उनके लिए वेबिनार किया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाए। और सिखाने के लिए अभी लास्ट आप देखेंगे 10 सितंबर और 6 सितंबर को हमारे एक वेबिनार हुए थे जिसके अंदर सीआरएम हेड और हमारे जो सीएम मिस दीपा जैन, ये लोगों ने इन्होंने फ्रेंचाइजी को बहुत अच्छे से चीजें समझाया है। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर उनसे बात किया, उनको बताया है कि कैसे काम करना है, क्या सर्विसेज है, क्या कस्टमर से बात करनी है, इसमें नया चेंजेस क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा वेबिनार कर रहे हैं आपके लिए कि कल फ्रेंचाइजी ज्यादा से ज्यादा सीखें। इसके साथ में जो हमारे हेड है मिस्टर एडमिन डायरेक्टर है मिस्टर गिरीश टांक, अगर वो पॉसिबल हुआ तो आपके एरिया को विजिट भी कर सकते हैं आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए कि वहां पर क्या चल रहा है। इसके बाद आपकी रिव्यू ग्रोथ, यानी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर 1-to-1 कॉलिंग भी होती है, सीआरएम टीम से कॉलिंग करते हैं कि आपको कोई समस्या आ रही है या किसी तरह से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहां पर आपको कम्युनिकेशन भी मिलता है। इसके साथ में कुछ पर्सनली आपसे 1-to-1 प्रॉब्लम भी शेयरिंग की जाती है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको वहां से सोल्यूशन मिल जाता है। तो इस तरह से कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग है जिसको प्रेजेंट में भी कर दिया स्टार्ट, जो स्टार्ट हो चुका है 6 सितंबर से। इसके साथ में अगर आप हमारे फ्रेंचाइजी लेने के बाद वर्किंग मॉड्यूल पे काम करते हैं, यानी लोग आईटीआर जीएसटी वगैरह भरते हैं, काम करते हैं, तो कुछ अर्निंग मॉड्यूल भी रखे हैं, इसको कहते हैं BBRP, बिजनेस ब्रांच बिजनेस रिकॉग्निशन प्रोग्राम। यानी कि जब आप कोई होता है ना कि आपने ये स्लैब पूरा किया तो ये गिफ्ट मिलेगा, ये स्लैब किया तो ये गिफ्ट मिलेगा। तो बेसिकली जैसे कोई बिगिनर फ्रेंचाइजी अगर वो 2 लाख का काम कर रही है, 2000 का काम कर रही है, सॉरी 2000 का काम कर रही है महीने का, तो उन्हें डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है और 300 का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जिसे वो सर्विसेज में यूज कर सकता है। तो बेसिकली नई चीजें भी कंपनी ने स्टार्ट की है, हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको बनाए रखें, उनको काम कराएं, यानी एक्टिव मोड में रखिए कि आसान है, ये बिजनेस आसान है। लोग हैं, ये लोग कौन है, ये हमारे आसपास के लोग हैं, क्योंकि हम लोग ही तो हैं जो डेली रूटीन में सरकार को किसी ना किसी तरह का टैक्स पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ स्लैब्स हैं जिन्हें पूरा करते हैं तो आप अचीवमेंट ले सकते हैं। चलिए अब जो हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल है उसको समझ लेते हैं कि हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल क्या है और इनकम सोर्सेस क्या है। तो बेसिकली सबसे बेस लेवल का फ्रेंचाइजी हमारा ई काउंटर फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 18,500 रुपए। इट्स अ वन टाइम कॉस्ट, ये एक बार ही पे करनी है आपको, इसके लिए कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देना है कि अदर से कोई चार्जेस देना है। साथ में इनकम सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर एक इनकम सोर्सेस है सेल्फ वर्किंग कमीशन। इन द सेंस अगर वो काम करेगा तो पैसा आएगा, अगर काम नहीं करेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि ये बेस लेवल की फ्रेंचाइजी, जैसे कार का बेस मॉडल होता है ना, ये हमारी बेस फ्रेंचाइजी है। काम करोगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए अब काम की बात करें तो यहाँ 2 से लेकर 30% कमीशन का मतलब है जो सर्विसेज यूज करेंगे उस पर 2 से लेकर 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। चलिए आपके यहाँ पर इनकम टैक्स, पहले तो ये बताइए कौन कौन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है? यस। और आपके यहाँ पर क्या रिटर्न कॉस्ट लगती है? कोई इनकम टैक्स फाइल करना चाहता है, आईटीआर बैलेंस शीट कंप्यूटेशन बनाना चाहता है, तो आपके यहाँ पर क्या चार्ज लगता है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट, यस के साथ में अमाउंट। राहुल जी कह रहे हैं यस, यस। 500 से 1000, धीरज जी 2000 भी लगते हैं, 500 भी लगते हैं। मोहित जी कह रहे हैं 2000 भी लगते हैं, प्रदीप जी कोई 500 भी कह रहा है, 1500 भी कह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि 2500 भी कह रहे हैं। चलिए दिग्विजय जी 1100 रुपए, संजीव जी। देखिए बेसिकली आईटीआर की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, आप समझते हैं आईटीआर बिल्कुल फ्री है, जैसे पानी फ्री है लेकिन बोतलों में बंद होकर बिकता है, आईटीआर फ्री है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस होती तो हम इनकम टैक्स साइट पे जाके इसको फिलअप कर सकते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या या हमारे जो लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं है इस बारे में। और लेकिन जब इनकम टैक्स का नाम आता है तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, कुछ गलती हो गई तो नोटिस नहीं आ जाएगा क्या। तो इसी डर और इसी अज्ञानता की वजह से लोग रिटर्न फाइल का पैसा पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लोड ना ले, मेरा जो कागज है फॉर्म नंबर 16 आया, ये मेरा रिटर्न है, ये भर दिया जाए। तो बेसिकली अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो रिटर्न की कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन
जो डर है, जो अवेयरनेस है, जो पता नहीं है कि लोगों को इसका मतलब क्या है, तो इसके कारण से वो पे करते हैं। आप देखेंगे, आप अपने मार्केट को स्टडी करेंगे कि मिनिमम टू मिनिमम 800 से 2000 रुपए आईटीआर के चार्ज किए जाते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटेशन, बैलेंस शीट और आईटीआर 5, ये तीनों चीजें प्रोवाइड की जाती है। अगर सीए सील सिग्नेचर करवा ले तो और ज्यादा ले लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप हमारे बेस लेवल का फ्रेंचाइजी लेते हैं, एज ई काउंटर फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो यहाँ पर जो आईटीआर कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है आपको ओनली फॉर 224 रुपए, 224 रुपीज में आपको कंपनी आईटीआर कंप्यूटेशन बैलेंस शीट बना के देती है। इसके बाद में ये बेस मॉडल है, तो यहाँ पर इसके पास कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि काम करे तो करता जाए, खुद ही पैसे कमाए। ठीक है। दूसरा मॉड्यूल है सिटी लेवल। सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी हमारा अपग्रेड मॉडल है, यानी उससे अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल है। इस सिटी के अंदर जो सिटी का एरिया है, उसके सर्वे सर्वा, उसके मालिक वो सिटी पर्सन ही होता है। जैसे किसी ने अहमदाबाद सिटी लिया तो वो अहमदाबाद सिटी का सर्वा सर्वा हो गया, और वहां पर जितनी भी ई काउंटर फ्रेंचाइजीज खुलेगी वो उसके अंडरटेकिंग आएगी। तो बेसिकली सिटी लेवल का जो कॉस्ट है वो है 68,000। इट्स अ कॉस्ट। सर मैंने गिफ्ट की बात की थी आपसे, तो ये कॉस्ट है, और आगे चलेंगे गिफ्ट की बात पे। तो ये कॉस्ट है 68,000। यहाँ पर इनकम मॉड्यूल क्या है, 2 से लेके 45%, यानी जो सर्विसेज है उसकी एमआरपी आपके लिए और रिड्यूस होती जाएगी, यानी और कम पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आईटीआर का पैसा देना पड़ेगा 186 रुपीज, 186 रुपए में कंपनी आपको आईटीआर बना के देगी। और जीएसटी की बात करें तो नील की रिटर्न 100 रुपीज है, और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 175 या 200 के अबाव है। इसके बाद में जब डाउनलाइन वर्किंग इंसेंटिव, यानी जब सिटी लेवल एक है तो उसके नीचे बेस लेवल बनता है ई काउंटर लेवल, इसे एरिया फ्रेंचाइजी। जब ये लोग काम करते हैं तो इनके वर्किंग का 2 से लेके 15% तक एज ए इंसेंटिव, एज ए आप रॉयल्टी इनकम कह लीजिए, ये सिटी लेवल फ्रेंचाइजी को मिलता है। इसके साथ में सिटी लेवल फ्रेंचाइजी अगर हमारे साथ एज अ बीडीपी, ब्रांच डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पे भी काम करता है, यानी फ्रेंचाइजी को बढ़ाने का काम करता है, फ्रेंचाइजी खुलवाने का काम करता है, तो वहां पर 8 से लेके 10% तक का कमीशन दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 इनकम सोर्सेज हो जाते हैं। सेल्फ वर्किंग कमीशन अच्छा मिल रहा है, डाउनलाइन से टीम से इंसेंटिव आ रहा है, वो काम कर रही है तो, और बीडी जो ब्रांच ओपनिंग उन्होंने किया है यानी फ्रेंचाइजी खुलवाया, तो वहां से भी अर्निंग शुरू हो जाता है। साथ में जो फ्रेंचाइजी खुलवाई है अगर वो भी काम कर रही है तो बीडीपी का डाउनलाइन ब्रांच बिजनेस इंसेंटिव भी मिलता है, क्योंकि वो उनके जन्मदाता है, उन फ्रेंचाइजी को खुलवाई है। चलिए समझते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रेंचाइजी को। डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी है 1,30,000, इट्स अ कॉस्ट, सर गिफ्ट बाकी है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेल्फ वर्किंग कमीशन है वो है 2 से लेके 55%, यानी और बढ़ गया, मार्जिन और बढ़ गया। यहाँ पर आईटीआर की कॉस्ट पड़ती है ओनली फॉर 161 रुपीज, 161 रुपए में आईटीआर आपको मिलता है। साथ में जीएसटी, जो भी सर्विसेज इसका प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास आया होगा वहां पर देखेंगे मिनिमम टू मिनिमम सर्विसेज में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ में जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी, उसके नीचे सिटी लेवल होता है, उसके नीचे एरिया बेस्ड फ्रेंचाइजी होती है। तो जब ये लोग काम करते हैं, यानी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, तो उसका 2 से लेकर 10% तक का इंसेंटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी को मिलता है एज अ रॉयल्टी, एज ए पैसिव इनकम। साथ में अगर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी एज अ बीडीपी काम करते हैं तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है एरिया पार्टनर पर, और यहाँ पर 10 से लेकर 18% का कमीशन फ्रेंचाइजी ओपनिंग पर मिलता है। और साथ में अगर वो फ्रेंचाइजी काम भी कर रही है तो बीडीपी का डाउनलाइन ब्रांच बिजनेस इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि इसके जन्म जाता सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का फ्रेंचाइजी। फोर्थ है हमारी जोनल लेवल फ्रेंचाइजी। इसका कॉस्ट है 2,75,000 रुपए, और इसका जो अर्निंग मॉडल की बात करें तो यहाँ पर जो आईटीआर कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 148 रुपीज, यानी 150 रुपए से में भी कम आईटीआर। तीनों चीजें साथ में देखेंगे, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, ये सारी चीजें मात्र 150 रुपए के अंदर। और जब जोन है तो जोन के नीचे 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, और 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी सिटीज होती हैं, जितने अकाउंटर्स होते हैं, वो इसकी पाइपलाइन में आते हैं। और जब वो लोग काम करते हैं तो 2 से लेके 5% तक का वर्किंग इंसेंटिव मिलता है नीचे की टीम से। और साथ में अगर ये फ्रेंचाइजी पार्टनर के तौर पे काम करते हैं हमारे साथ एज ए टेरिटरी पार्टनर, फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं, तो 18 से लेकर 23% तक का ओपनिंग कमीशन भी मिलता है। साथ में बीडीपी डाउनलाइन इंसेंटिव भी इनको मिलते हैं। चलिए इनमें से अच्छे तरीके से हम समझते हैं सिटी लेवल के मॉड्यूल को। देखिए बेसिकली सिटी लेवल को 2 तरीके से इनकम होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ब्रांच ओपनिंग, यानी कोई फ्रेंचाइजी खुलवा रहा है तो उसे क्या मिलेगा। अगर आपने कोई सिटी लेवल फ्रेंचाइजी लिया है और आप अपने भारत के अंदर, पूरे भारत में कहीं भी फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं, तो अगर आप फ्रेंचाइजी ओपनिंग से 1 लाख का काम करते हैं तो उस पर 10% कमीशन मिलता है, यानी कि 10,000 रुपए। और दूसरा है ब्रांच बिजनेस। ब्रांच बिजनेस अगर आपके नीचे 5 काउंटर हैं, यानी आप सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी और 5 काउंटर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो खुलवा के कमीशन लिया।
अगर वो वर्क कर रहे हैं और ओवरऑल एक अकाउंटर 10,000 का काम कर रहा है महीने का, तो 50,000 का काम होता है 5 फ्रेंचाइजी से, और उनका एवरेज जो कमीशन है, मैंने बताया था आपको 2 से लेके 15%, मैं 5% का एवरेज कमीशन ले रहा हूँ। ओनली फॉर एवरेज कमीशन की बात करें, 50,000 का 5% 2,500 रुपए, इट्स अ रियल थिंग। यानी मैंने यहाँ कोई बड़ा आंकड़ा नहीं लिया है, ये सिर्फ मैंने बेस लिया है कि 10,000 रुपए का कोई अकाउंटर काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 10,000 रुपए सीमित नहीं रहेगा, 10,000 नहीं कमाने उसे, बिजनेस किया है लाखों कमाने, अगर वो लाखों का काम करेगा तो ये रेवेन्यू आपका बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल, इसी तरह से अर्निंग लेवल बने हैं। इन तरह से जो नीचे फ्रेंचाइजी खुलती है उससे भी आपको एक इनकम सोर्सेस जनरेट होता है। चलिए, ये तो रहे हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल और कैसे इसमें इनकम जनरेट होती है। लेकिन हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उन्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। देखिए, फैसिलिटीज में आप देखेंगे विजिटिंग कार्ड मिलते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी लेवल, बैनर आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी लेवल, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, आईडी कार्ड, मीडिया कार्ड और फ्रेंचाइजी मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको ये मिलते हैं। ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखेंगे कि आप विजिटिंग कार्ड का सैंपल आप देखेंगे कि पीछे कुछ सर्विसेज लिखा है, आगे फ्रंट में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी आता है, आपका ऑफिस एड्रेस आएगा। मीडिया मेंबर कार्ड मिलेगा, ये मीडिया मेंबर कार्ड आपकी जो कस्टमर रीच है उसको बढ़ाएगा। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ना कि अगर आपको अपने शहर के अंदर कुछ सेमिनार टाइप का करना है या कुछ अवेयरनेस कार्यक्रम करना है तो ये मीडिया मेंबर कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। मीडिया मेंबर कार्ड क्या है? टेक्सटाइल टाइम्स हमारा एक न्यूज पेपर है जो मंथली प्रिंट होता है, बट अभी कोविड सिचुएशन के कारण इसको हम ऑनलाइन कंसिडर कर रहे हैं, और इस मीडिया मेंबर कार्ड के थ्रू आप अपने अवेयरनेस कार्यक्रम को आगे और बढ़ा सकते हैं। इसके साथ देखेंगे कि आप बैनर आपको मिलते हैं, बैनर पे आप सर्विसेज हैं, पैन कार्ड सर्विसेज पे आप काम कर रहे हैं, ट्रेडमार्क पे कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर पे कर रहे हैं, साथ में आपका जो रजिस्टर्ड फर्म है, किस नेम से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका नाम वहां आता है, लोकेशन वहां आएगी, आपका मोबाइल नंबर वहां पर अपडेट रहेगा, ये सारी चीजें बैनर पे अपडेट रहता है। इसी के साथ में जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है वो इस तरह का सर्टिफिकेट रहता है, यहाँ पर आपका नाम, फ्रेंचाइजी कौन सा लेवल है और कब से आपको ये इश्यूड हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। अभी वर्तमान में जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, लोगों का रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनके कुछ ऑफिस सेटअप्स आपको शेयर कर रहा हूँ, उसकी इमेजेस आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सिंह टैक्स वे एसोसिएट है, अपने पाजी जी हैं, सरदार जी हैं, और अपने पीसी वगैरह, टेबल्स वगैरह लेके अपने ऑफिस का इन्होंने सेटअप किया है। इसके बाहर इन्होंने अपने बैनर्स वगैरह लगाए हैं जो टैक्स वे देता है इन्हें, और कुछ अपनी तरफ से प्रिंट किए हुए हैं, और अपना डेकोरम मेंटेन किया है कि कस्टमर समझे और आए। दूसरे आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे ACS टैक्स वे कंसल्टेंसी, इन्होंने भी जो कंपनी की तरफ से बैनर वगैरह गए थे वो वहां पर पेस्ट कर रहे हैं कस्टमर को बताने के लिए कि यहाँ पर ये वर्क हो रहा है। और ARM टैक्स वे कंसल्टेंसी, ये भी आप देखेंगे इस तरह से लगाते हैं। कुछ ऑफिस सेटअप भी कर लेते हैं, जिनके पास ऑफिस है वो ऑफिस कर लेते हैं, जिनके पास ऑफिस नहीं है वो घर से भी वर्क करते हैं। चलिए, कंपनी मार्केटिंग हेल्प के लिए आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है जिससे कि आप कस्टमर तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, क्योंकि अभी आपके पास एक यंत्र है मोबाइल, वहां पर अगर आप कुछ भी चीज पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर कुछ ना कुछ रीच हो जाती है। तो कंपनी आपको पर डे 365 दिन फ्रेंचाइजी पार्टनर को एक इमेज शेयर करती है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालें, अपने स्टेटस पे लगाएं और लोगों को बताएं कि आपने ये काम शुरू किया है और इसके जो बेनिफिट्स है वो ये हैं। तो इस तरह की कुछ इमेजेस और टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। कोविड सिचुएशन से पहले कंपनी की कुछ ऑफलाइन ट्रेनिंग हुआ करती थी कि आप लोगों को पहले हम यहाँ बुलाते थे, पूरा समझाते थे, और यहाँ पर जब आते थे तो अच्छी बात यह थी कंपनी की तरफ से फूड एंड जो अकोमोडेशन है, रहना और खाना, कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता था, सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा होता था। तो कुछ ट्रेनिंग पिक्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं और एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करके अपना इनकम सोर्सेज बना रखे हैं। चलिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करने के बाद हम एक अलग पॉइंट पे आते हैं कि देखिए कि रिलेट कैसे करता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम कोई फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं या किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो उसमें 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी स्टार्टअप, यानी भैया इजी तो है ना कि बहुत टाइम लग जाएगा, हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू मार्केट, गुडविल, इनकम स्टोरी। तो बेसिकली 5 पॉइंट को रिलेट करते हैं हम हमारी टेक्सटाइल फ्रेंचाइजी से। तो बेसिकली इजी स्टार्टअप की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा ऑनलाइन है, और फ्रेंचाइजी मॉडल इन द सेंस, फ्रेंचाइजी की बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। फ्रेंचाइजी को आसान शब्दों में कहें तो रेडीमेड बिजनेस। रेडीमेड बिजनेस इस तरह से कि जब कोई बिजनेस, पहले के जमाने में क्या होता था, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आपको। पहले के जमाने में ये होता था कि जब हमें शर्ट पहननी होती थी तो हम क्या करते थे कि कपड़ा लेने बाजार जाते थे, फैब्रिक चेक करते थे,
कपड़े का कलर चेक करते थे और लेकर एक दर्जी के पास जाते थे, और दर्जी के पास जाने के बाद उसको बोलते थे भाई नाप आप ले ले, और दर्जी बोलता है कि इतने रुपए लगेंगे, 2 दिन बाद आ जाना, 5 दिन बाद आ जाना, आप मैं कपड़ा सिल के दे दूंगा। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि शर्ट पहनना कितना आसान हो गया है। आपके पास एक यंत्र है जिसे कहते हैं मोबाइल, आप वहां पर जाएंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या कहीं पे भी आप जाएं, अपने साइज का, आपको पता होता है कि मेरा 38 आएगा, 40 आएगा, 44 आएगा, अपने साइज का, अपने कलर का, अपने फैब्रिक का, जो चीज आपको चाहिए उसे आप एक सिंगल टिक पे ऐसे करते हैं, वहीं से पेमेंट करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। तो ऑर्डर करने के बाद वो 2 दिन बाद आपके पास आ भी जाता है, और उसे बॉक्स को खोलते हैं आप और उठाते हैं और पहन लेते हैं। इट्स अ रेडीमेड। तो बिजनेस भी रेडीमेड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केटिंग पर खर्चा करना पड़ता है और बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस चलता भी है, नहीं भी चलता है। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल में ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजी मॉडल बिल्कुल टेस्टेड बिजनेस होते हैं, एक पर्सन उसको बहुत सालों से रन कर रहा होता है और जितनी भी खामियां हैं उस पर बहुत सारी टीम पे रिसर्च करके उस बिजनेस को मार्केट में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली ये वही बिजनेस है जो आपके सामने है, इज अ रेडीमेड बिजनेस, जिसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी मार्केट पूरा यहाँ पर सेटअप है। तो इट्स अ ऑनलाइन बिजनेस और इजी बिजनेस। समझिए, ट्रेनिंग ले और शुरू करें, यानी होता ना, कोई ऑर्डर किया, आया, अनबॉक्स किया और पहन लिया, वो होता है काटो गोलो और लगा लो। उसी थीम पर है कि समझे, ट्रेनिंग ले और शुरू करें। इट्स अ सिंपल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। इसके लिए आपको कोई ऑफिस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, आप इसे घर से भी कर सकते हैं। कोई एड ऑन फर्नीचर वगैरह नहीं लेना कि ऑफिस में खर्चा करना है, रेंट देना है, ये देना है, स्टाफ रखना है, ये भी नहीं करना है। इसके साथ में आप देखेंगे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है कंप्यूटर और लैपटॉप। बेसिक रिक्वायरमेंट इंटरनेट जो आपके फोन में ऑब्वियसली रहता है, ये सभी आज अपना नेट का रिचार्ज कराते हैं, और प्रिंटर, स्कैनर, ये चीजें इसमें इंक्लूडिंग रहती है। तो इस इजी स्टार्टअप, यानी बहुत आसान है इसको शुरू करना। दूसरा है हाउ टू ऑपरेट, यानी इसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा। देखिए, बेसिकली मैंने बताया कि कंपनी आपको एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करती है, जो पोर्टल आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, इसे वन टाइम और लाइफ टाइम के लिए आपके पास। इसकी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग के लिए हमारे बैचेस चलते हैं, ऑन डिमांड आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सीखें, क्योंकि हमारा काम है सिखाना। साथ में सॉफ्टवेयर की और प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया आईटीआर में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कस्टमर से क्या बात करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल आउट करने हैं, ये सारी चीजें। और रही बात मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के अंदर आपको कस्टमर रीच बढ़ाने के लिए कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आईडी कार्ड, बैनर, विजिटिंग कार्ड, टेम्पलेट्स, और ना कुछ इमेजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे मार्केट अप्रोच कर सकें। तो इसे ऑपरेट करना आपको बहुत ईजी है। जैसे होता है ना, किसी ने हमें फेसबुक चलाना नहीं सिखाया, लेकिन वो एक इनिशियल ट्रेनिंग जरूरी है। तो इस सॉफ्टवेयर को भी आप एक बार यूज करते हैं तो यूजर फ्रेंडली बन जाते हैं। दूसरा, हाउ टू मार्केट, इसका मार्केट कैसे कैप्चर होगा, ये मार्केट क्या है। मार्केट क्या है ये हमने स्टार्टिंग में समझ लिया कि 42,500 करोड़ का मार्केट है, और ये 42,500 करोड़ का जो मार्केट है वो हमारे चारों ओर इर्द गिर्द है। यानी कि आप देखेंगे ना, अपने मोबाइल के अंदर ही आप देख लिए 100, 500, 1000 कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग तो आईटीआर भी भरते होंगे, और कुछ लोग तो बिजनेस भी करते होंगे, और कुछ भरना चाहते होंगे लेकिन अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे हैं, ये कुछ लाइन आपने सुनी होगी, बच्चे दो ही अच्छे, पर इसकी अच्छी लाइन है, रास्ते दो ही सच्चे। इट्स अ मार्केटिंग फंडा कि आप देखेंगे आज की तादाद में, यानी आज की जो युग है उसके अंदर दो मार्केटिंग फंडे बहुत अच्छे से काम करते हैं। पहला मैं मानूंगा रेफरेंस मार्केटिंग को, यानी रेफरेंस मार्केटिंग इन द सेंस कि आपका जो था ना रेफरेंस कहना कि यार श्याम बाबू के लड्डू बहुत बढ़िया है, यानी गुलाब जामुन तो यार गुप्ता जी बनाते हैं बढ़िया वाले। तो इस तरह से जो रेफरेंस मार्केटिंग चलती है, एलआईसी के लिए तो आप उनके पास ही जाइएगा यार, उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, अगर रिटर्न भरवानी तो टैक्सों से भरवाइए। तो ये रेफरेंस मार्केटिंग का बहुत अहम रोल है, जहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट बना सकते हैं। आपके फोन में ऐसे ही 10% लोग होंगे, मिनिमम 10% लोग होंगे जो आपके रेफरेंस से काम करते हैं, बिल्कुल होंगे। दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इन द सेंस जिसमें फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें आ जाती हैं, और ये मार्केटिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग फंडा हो गई है। आज आप अपने फोन के साथ कहीं भी पूरे देश विदेश के लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ भी चीजें, अपनी चीजें वहां तक पहुंचा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो इज डिजिटल मार्केटिंग। कुछ वीडियोस के प्रमोशन कर सकते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही आज मैं और आप मिले हैं और इस प्लेटफॉर्म पे हम बात ही कर रहे हैं। इट्स अ डिजिटल मार्केटिंग। तो जब आप काम शुरू करते हैं तो इन दोनों को बहुत ही बारीक तरीके से सिखाया जाता है कि इस पे काम कैसे करना है, कस्टमर तक कैसे पहुंचना है, कस्टमर को क्या बताना है, इस काम पे किया जाता है। तो इसे मार्केट, यानी मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग और रेफरेंस मार्केटिंग। इसका मार्केट क्या है, 42,500 करोड़ का मार्केट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इमेज। फर्स्ट पॉइंट था हमारा हाउ टू स्टार्ट, इजी स्टार्टअप, हाउ टू ऑपरेट,
हाउ टू मार्केट, और चौथा पॉइंट है हमारा इमेज। तो बेसिकली जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने शहर में जाने जाएंगे एज अ टैक्स कंसल्टेंट। आप अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट भी लगा सकते हैं, भूपेंद्र चौहान या अरविंद कालोद, कर सलाहकार और टैक्सवे ग्रुप। तो एज अ टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे आप अपने शहर के लोगों को लोग आपको जानेंगे कि यार शर्मा जी के यहाँ से रिटर्न फाइल कराएंगे यार, वो बढ़िया है, और उनका टाइम भी काम पे होता है और मिनिमम कॉस्टिंग में भी काम करके देते हैं। तो एज अ सर्विस मॉड्यूल, और आप वहां पर जो बतौर काम करेंगे एज अ टैक्स कंसल्टेंट करेंगे, नॉट ए एजेंट वर्क करेंगे। लास्ट पॉइंट है इनकम स्टोरी। इनकम स्टोरी में देखिए बेसिकली समझते हैं कि साल के 365 दिन होते हैं, और अगर हम 365 दिन में से 65 दिन भी वर्क नहीं करें तो 300 दिन तो हमारे पास होते हैं। तो ये समझते हैं इसको, अगर आप 1000 क्लाइंट का रिटर्न 500 रुपए के हिसाब से फाइल करते हैं तो 5 लाख का ईयरली मार्केट ओनली फॉर रिटर्न का खड़ा है। अब बोलेंगे आप 1000 क्लाइंट तो बहुत बड़े हो गए यार सब। देखिए जब आप शादी की थी, यानी अपनी फैमिली मेंबर किसी की शादी हुई थी, तो आपके ना कोविड सिचुएशन से पहले 1000, 2000, 500 लोग तो आते ही आते थे, 2000, 2500, किसी किसी के ज्यादा आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, हमारी पॉपुलेशन है सर, 70 करोड़ की पॉपुलेशन है, ओनली फॉर 1000 आईटीआर, 1000 क्लाइंट। ये हमें टारगेट लेना पड़ेगा, मिशन बनाना पड़ेगा कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मुझे 1000 आईटी तक पहुंचना है। लेकिन अगर आप 10 सालों की बात करें तो 50 लाख का मार्केट है अभी आपके सामने। अगर आप उसमें से कितना कैप्चर करते हैं, अगर इसको अच्छे से कैप्चर करते हैं, तो 41,666 रुपए मंथली आप ओनली फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से कमा सकते हैं। अगर आपको ये आंकड़ा बड़ा लग रहा है, यानी कि लग रहा है यार 1000 क्लाइंट बहुत बड़ा है, चलो शुरुआत करते हैं 500 क्लाइंट से। 500 क्लाइंट से 500 रुपए अगर आप चार्ज करते हैं तो 2.5 लाख का ईयरली आईटीआर का रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, और 5 साल के अंदर 25 लाख का रेवेन्यू आपके पास जनरेट हो सकता है। और मंथली देखा जाए तो 20,800 रुपए आप इससे अर्न कर सकते हैं। बतौर बस आपको ये करना पड़ेगा कि आप मुझे क्लाइंट बनाने हैं, यानी पर डे क्लाइंट भी आप जाएंगे तो 300 क्लाइंट आपके 1 ईयर के अंदर बन सकते हैं। इसी तरह से और सर्विसेज पे काम करके कंपनी के थ्रू आप 30 से 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं, जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, इन चीजों के रिटर्न फाइल हो गई, इस तरह से उन पे काम कर सकते हैं। चलिए, कहते हैं वो घड़ी आ गई गिफ्ट वाली। तो बेसिकली आप सभी से एक चीज और चीज पूछना चाहूंगा कि आप वेबिनार ऑफर समझना चाहते हैं पहले, या मैं कंपनी का जो पोर्टल है वो किस तरह वर्क करता है आपको वो चीज बताऊं? तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए पोर्टल या गिफ्ट। पोर्टल, दामिनी जी, पोर्टल 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 पोर्टल। चलिए मैं पोर्टल आपके साथ शेयर करता हूं कि हमारा जो पोर्टल है वो किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है। देखिए जो हमारी वेबसाइट है वो है onlinetaxwayindia.com। इस पोर्टल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ देखेंगे आप लॉगिन पैनल, लॉगिन पैनल में ब्रांच लॉगिन, बीडीएम लॉगिन, स्टाफ लॉगिन, ये आप देख पाएंगे। मैं ब्रांच लॉगिन पर जब भी कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर बनता है तो उसे ब्रांच लॉगिन एक्सेस दिया जाता है। ये लॉगिन हम यहाँ पर करते हैं। जब आप एनरोल होते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आपको जो सॉफ्टवेयर आईडी पासवर्ड दिया जाता है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है। ये कुछ इस तरह का पोर्टल है। मैं आपको इसको ओवरव्यू बताऊंगा कि इसमें होता क्या क्या है, कैसे वर्क होता है। बाकी इसकी डीपली ट्रेनिंग आपको हमारी जो टीम है, ट्रेनिंग टीम है, वो प्रोवाइड करती है। जब फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे कि होम बटन आइकन है। जब किसी भी सेशन पे हो तो आप होम पे आ जाएं, और उसके पास में देखिए नोटिफिकेशन बेल है। जो भी आप सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, जो भी आप चीजें लगा रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलता है। सपोर्ट सिस्टम जिसकी बात कही कि आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पर आप सपोर्ट सिस्टम पे काम कर सकते हैं। कंपनी के कुछ ऑफर एंड स्कीम्स निकलते हैं, वो यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। और देखिए कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अकाउंट और रिवॉर्ड पॉइंट होता है, यानी रिवॉर्ड पॉइंट जो स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है। इसके बाद अगर आप कोई सर्विसेज पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट रिचार्ज कराकर रख सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड मैनेजमेंट, आईटीआर मैनेजमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न, इन सब का इक्वली ब्लॉक बना हुआ है जहां से आप इस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नोटिफिकेशन बॉक्स है, जो भी एट प्रेजेंट जो भी नोटिफिकेशन चल रहा है, जो भी आपके लिए काम की चीजें हैं, वो यहाँ पर नोटिफाइड होती रहती है। इसके बाद देखेंगे ऑफर एंड स्कीम्स। ये ऑफर एंड स्कीम्स कुछ भी जो करंट किसी चीज पे कोई ऑफर चल रहा है, आईटीआर पे ऑफर चल रहा है, जीएसटी पे ऑफर चल रहा है, रेट का ऑफर, वो यहाँ पर आपको चेकआउट कर सकते हैं।
इसके बाद देखेंगे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इन द सेंस कि अगर आप काम कर रहे हैं अपने वॉलेट को रिचार्ज करा के रखिए, क्योंकि इसमें वॉलेट सिस्टम रहता है। आपको कोई सर्विस यूज करनी है तो आप अपना अकाउंट रिचार्ज कराइए और सर्विसेज को यूज कीजिए। आप जो स्टेटमेंट है वो यहाँ देख सकते हैं। आप अगर आप बड़े लेवल की फ्रेंचाइजी है तो आपकी टीम से कहा था ना इंसेंटिव बनेगा अंडर टीम से, तो इंसेंटिव यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ब्रांच बिजनेस आपकी टीम ने और आपने कितना ब्रांच बिजनेस किया वो यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से पैन कार्ड के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कूपन परचेज करना है, अप्लाई करना है और ये कूपन को आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरेट करना है, अप्लाई करना है, ट्रैक पैन कार्ड करना है, ये चीजें को फॉलो करना है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। मैं ओब्वियसली आपको भी ओवरव्यू बता रहा हूँ किस तरह सॉफ्टवेयर दिखता है और कैसे काम करता है। आईटीआर की बात करें तो सेम आईटीआर अप्लाई कीजिए, ऑनलाइन एक्टिविटी कीजिए, एक्टिवेट क्लाइंट कर दीजिए और यहाँ से आप को रिपोर्ट वगैरह निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। जीएसटी भी सेम है, अदर प्रोडक्ट भी इसी तरह से वर्क करता है। टीडीएस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कंपनी कुछ इंटरनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकालती है अपने फ्रेंचाइजी होल्डर्स के लिए, बहुत अच्छा रिटर्न उनको प्रोवाइड करती है। इसके साथ में यूटिलिटीज, ये बहुत काम का है। डाउनलोड सेंटर, अगर कुछ भी चीज आपको डाउनलोड करनी है, फॉर्म्स वगैरह, वो यहाँ से डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। अपनी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। आपके नीचे अगर आप सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन लेवल के फ्रेंचाइजी है तो आपके नीचे कितनी फ्रेंचाइज खुल गई है वहां पर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इसके बाद आप टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, इनवॉइस ले सकते हैं जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं। और बहुत अहम है ऑनलाइन ट्रेनिंग। जब भी आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो आप इस ऑनलाइन पैनल पे जाएंगे और यहाँ से अपनी ट्रेनिंग का अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। आपको कस्टमर केयर टीम आपको कॉल करती है, आपका बुक अमाउंट टाइम बुक करती है, किस टाइम पे आप ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे। ये ऑफिस आवर्स के अंदर ही रहता है और यहाँ से आपका ट्रेनिंग जनरेट होता है। मार्केटिंग और प्रमोशन वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको 365 दिन पर डे मिलेगी, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपका नाम और मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें मेंशन रहेगी। कोई भी इंक्वायरी करना है, जैसे कुछ नई सर्विसेज पे यूज करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंक्वायरी फॉर्म पर जा सकते हैं और जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं उससे आपको कोई सर्विस यूज कर सकते हैं, वो यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एक नया है बीबीआरपी जो मैंने आपको समझाया है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो भी फ्रेंचाइजी काम कर रही है उसके लिए स्टेज लेवल बनाते हैं, जैसे गेमिंग में होता है ना कि इस स्टेज को पार करो तो ये मिलेगा। तो यहाँ वर्तमान के अंदर आप देखेंगे कि जो भी बिगनर्स है अगर वो काम कर लेता है तो उसका एक अचीवमेंट चीजें यहाँ पर वो देख सकता है कि मैंने अभी कितना बिजनेस कर लिया है, कौन से लेवल पे मैं चल रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज कंपनी ने शुरू की है ब्रांचेस को इंक्रीज करने के लिए कि आप काम कीजिए। और ये सर्टिफिकेट है, आप देखेंगे पैन स्टैंड कंपनी तरफ से मिल रहा है, ब्रांडिंग स्टिकर्स आपको मिलते हैं, 100 विजिटिंग कार्ड, पैन स्टैंड, डायरी, टी शर्ट्स, क्लॉक और रिवॉर्ड पॉइंट्स जो वर्किंग के लिए मिलते हैं। तो इस तरह का जो भी सर्विस पे से आप काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं मंथली, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आपको मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ हेडर में कि कुछ प्रोडक्ट हमारे कैटेगरी वाइज लगाए गए हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे 15 CA सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसका देखिए ना अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बाइफिकेशन होता है, इस शर्ट का तो ये प्राइस है, ये मटेरियल है, इतने रुपए का कॉस्ट आएगा, ये सारी चीजें। तो ये पूरा बाइफिकेट किया गया कि कोई सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी उसको कितने रुपए पे करना पड़ेगा, ऑर्डर यहीं से लग जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे, ये सारी चीजें यहीं पर शो होती है। तो बेसिकली ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू, इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है और इस तरह सॉफ्टवेयर वर्किंग में रहता है। चलिए हम आते हैं हमारी वेबिनार ऑफर पे। ऑफर की समझ लेते हैं ऑफर क्या है। तो बेसिकली आप सभी के लिए ऑफर है, अगर जिन्होंने मन बना लिया है कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, तो हमारी तरफ से कुछ आपको स्पेशल चीजें हैं कि ई काउंटर जो फ्रेंचाइजी है उसका कॉस्ट है 18,500 रुपए, ये आपको पड़ने वाली है ओनली फॉर 18,000 रुपए। आप सोचेंगे कि डिस्काउंट इतना कम, क्योंकि बेस लेवल का फ्रेंचाइजी है, बेस लेवल का फ्रेंचाइजी है और इसके साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स अभी आपको मिलने वाले हैं। साथ में सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो 68,000 की जगह आपको पड़ने वाली है ओनली फॉर 50,000 रुपए। इज वन टाइम कॉस्ट, 50,000 रुपए की का सिटी आपको फ्रेंचाइजी मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी का जो कॉस्ट है वो है 1,30,000 रुपए, जो मिलने वाला है आपको 1,10,000 रुपए। ये ऑफर उन्हीं के लिए जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है और वेबिनार में बने हुए हैं। जोन फ्रेंचाइजी है 2,75,000, जो पड़ेगी आपको 2,25,000 रुपए की। ये जो ऑफर वैलिड है ओनली फॉर 24 आवर्स, 17 सितंबर रात 12 बजे तक वैलिड है। और इन ऑफर्स के अलावा कुछ बम्पर बेनिफिट है जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको दिए जाएंगे। ये बेनिफिट क्या है इनको समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली जो 18,000 का फ्रेंचाइजी आपको पड़ रहा है, इसके अंदर 100 ITR, 85 तो मिल ही रहा होगा जो आपको हमारे एग्जीक्यूटिव ने बताया होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कंसल्टेंट ने बताया होगा। वहां पर 15 प्लस ITR एड ऑन मिलेगी, यानी 100 ITR मात्र 89 रुपीज में आप भर सकते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो 100 ITR अगर 500 रुपए भी आप चार्ज लेते हैं तो 50,000 की वैल्यू की ITR आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ओनली फॉर 89 रुपीज आपको एक ITR पे करना है।
साथ में अगर 100 दिन के अंदर ये 100 ITR आप खत्म कर देते हैं तो अगली जो 100 ITR है वो भी आपको 89 रुपीज में मिलेगी। और एक अच्छी बात है कि 100 ITR 100 दिन में भरने के लिए आपको एक वेबिनार भी दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि पर डे एक क्लाइंट कैसे फाइंड किया जाए, एक क्लाइंट को कैसे अप्रोच की जाए। तो इसके लिए भी वेबिनार मिलेगा जो हमारे CA टीम देगी। इसके साथ में आपको फ्री UTI पैन सेंटर, यानी आप पैन कार्ड की कोई सेंटर लेने जाए तो उसका कॉस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पर फ्री आपको UTI पैन सेंटर मिल रहा है। साथ में DSC सेंटर, डिजिटल सिग्नेचर का सेंटर आपको फ्री मिल रहा है। टी मनी का रिटेलर कोड, टी मनी इन द सेंस यूटिलिटी बिल्स जो मैंने बताए थे, मोबाइल रिचार्ज, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, इसका भी फ्री टी मनी कोड आपको मिलेगा। साथ में वेंचर सेलिंग के राइट, जैसे बताया था कि सिर्फ अर्निंग्स मॉड्यूल एक ही है इनका, लेकिन ऑफर के अंदर आप अगर कोई फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं, बात करते हैं, उसको फ्रेंचाइजी के लिए प्रमोट करते हैं तो 7% का ओपनिंग इंसेंटिव मिलता है। फ्रेंचाइजी लाइफ टाइम के लिए रहती है। इसके साथ में फ्री GST सॉफ्टवेयर, कंपनी को सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिसमें GST जो लोग हैं रजिस्टर्ड, उनके सेल परचेज को मेंटेन करने, उनका डेटा मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका कॉस्ट है, मार्केट कॉस्ट है 3000 रुपए। ये 6 सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आप उसको मार्केट में सेल आउट करते हैं तो जो 18,000 रुपए का इनकम होता है उसमें कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है, वो सब आपके पास ही रहना है। तो टोटल आप देखेंगे 18,000 के अंदर 80,000 रुपए तक के बेनिफिट आपको वैल्यू की चीजें प्रोवाइड हो रही है। तो इसे बहुत बढ़िया चीज है कि आप 18,000 रुपए खर्च करके 80,000 रुपए की वैल्यू की चीजें प्राप्त कर रहे हैं। अगर इसे आप कंज्यूम करते हैं, इस पे काम करते हैं तो 80,000 रुपए तो आपके पास आना ही आना है। दूसरा है सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी, जिसका कॉस्ट था 68,000 रुपए, जो आपको मिलेगी ओनली फॉर 50,000 रुपए के अंदर। 50,000 रुपए के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर 75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट इन द सेंस कि कंपनी की जो सर्विसेज है उसके अंदर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। फ्री UTI पैन सेंटर, DSC सेंटर, टी मनी सेंटर, B2B रिवॉर्ड पॉइंट, ये कुछ नया है B2B रिवॉर्ड पॉइंट इन द सेंस जब आप सिटी लेवल का फ्रेंचाइजी है तो आपको यहाँ पर टैक्स मित्र, यानी आप अपने नीचे एजेंट बना सकते हैं, UTI पैन सेंटर सेल आउट कर सकते हैं, DSC सेंटर सेल आउट कर सकते हैं और टी मनी का रिटेलर कोड भी सेल आउट कर सकते हैं। तो इस एवज के अंदर आपको जो B2B का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है वो 75,000 का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। इसका जो इक्वल ईच पॉइंट है वो 2,000 रुपए है। इतने रुपए के डिफरेंस में आप जो सेल आउट करेंगे उनसे जो पैसा आएगा वो आपकी अर्निंग है, कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है। साथ में 75,000 रुपए की कॉस्ट के GST के फ्री 25 सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं और ये 25 सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में सेल आउट करते हैं आप तो इससे आपकी जो अर्निंग आएगी उसमें भी कंपनी का कोई शेयरिंग नहीं है। आप देखेंगे साथ में आपको UTI NSDL का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। UTI और NSDL में से आप जो लेना चाहें उसका पैन सेंटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, DSC सेंटर मिलता है, टी मनी का रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिलता है जिससे आप नीचे रिटेलर बना सकते हैं। एक अच्छी बात है यहाँ पर 15 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए रहता है। 5 डेज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, 3 डेज का BDP ट्रेनिंग, 3 डेज का B2C ट्रेनिंग, यानी कस्टमर को कैसे लाया जाए, कस्टमर को कैसे 2 दिन का टैक्स एजेंट, यानी अगर आप सिटी लेवल पे हैं तो आप मार्केट में एजेंट बनाइए, उनको बोलिए कि आप उनके लिए ITR वगैरह लाएं और मिनिमम कॉस्टिंग के साथ काम करें। 2 दिन का एजुकेशन सर्विसेज जो आपको मिलेगी, उस पर कैसे आप उस पर काम करेंगे, कैसे आप स्टूडेंट तक पहुंचेंगे, उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है। साथ में BDP के बाद काम करते हैं 10% का इंसेंटिव वहां मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए 50,000 रुपए की कॉस्ट के अंदर 2,36,999 की चीज के वैल्यू की चीजें आपको मिल रही है। ये वैल्यू की चीजें अगर आप उसको कंज्यूम करते हैं तो ये तो आना ही आना तय है, बाकी बिजनेस तो अलग है, ये इस पे काम कर लिया तो ये तो आना ही आना है आपके पास। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी जो आपको पड़ने वाली है 1,10,000 रुपए, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं और इस पूरे ऑफर को समझाने के लिए इनका आपके साथ ये ऑफर शेयर किया जाएगा। मैं ओवरऑल बताता हूँ, यहाँ पर 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट, जिसके अंदर 1,30,000 का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है। 1,10 की फ्रेंचाइजी 1,30,000 का रिवॉर्ड पॉइंट, B2B रिवॉर्ड पॉइंट जिसमें आप एजेंट मेकिंग सेटअप, UTI पैन सेंटर, DSC सेंटर, टी मनी के कोड सेल आउट कर सकते हैं। 44 GST इजी बिल के सॉफ्टवेयर 1,30,000 रुपए की वर्थ के, और एक वेबसाइट, कंपनी एक वेबसाइट आपको बना के देगी आपकी ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस के लिए। तो ओवरऑल आपको 4,09,999 रुपए की वैल्यू की चीजें मिल रही है 1,10,000 की कॉस्टिंग में। इसके बाद बात करते हैं जोन लेवल का फ्रेंचाइजी। जोन लेवल का फ्रेंचाइजी कॉस्ट है 2,25,000 और यहाँ पर जो आपको वैल्यू की चीजें मिल रही है वो है 8,44,999 रुपए की। तो बहुत ग्रेटेस्ट थिंग है, यानी बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनूं और इस बिजनेस को करूं तो ये आपका शुरुआत हो सकती है। चलिए थोड़ी सी शेयर कर लेते हैं। अगर आप कोई ज्वाइनिंग करता है तो कंपनी कुछ KYC चीजें हैं वो आपको फिलअप करनी पड़ती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट एजुकेशन प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रपोजल फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। एक एग्रीमेंट होता है, एफिडेविट, वो कंपनी और आपके बीच में होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है।
जिससे आपको ये भी रहे कि आप कंपनी का ऑथराइज पार्टनर है और जो भी फ्रेंचाइजी लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू समय है हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का, कि क्वेश्चन आंसरिंग पे चलते हैं। आपके किसी कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। चलिए किसी को कोई सवाल है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। व्हाट एजुकेशन रिक्वायर्ड, देखिए बेसिकली यहाँ पर हमारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th बेस है, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए बैठे हैं और सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम छोटे थे तो चलना भी नहीं आता था, साइकिल चलाना भी नहीं आता था, गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन सीखने सब सीखे। तो मिनिमम बेस क्वालिफिकेशन है वो 12th है। ई काउंटर के एरिया पे कितने हो सकते हैं, देखिए बेसिकली ई काउंटर का जो दायरा है वो है 5 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर का दायरा। सिटी लेनी है बिल्कुल ले सकते हैं आप, पटना सिटी की फ्रेंचाइजी मिलेगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए जो ऐसे सवाल हैं जो आप हमारे जो फ्रेंचाइजी एडवाइजर हैं या कंसल्टेंट है जिनके थ्रू आप यहाँ आए, उनसे आप ये चीजें इन्फॉर्मेटिव ले सकते हैं। 18,000 वाला ऑल ओवर इंडिया में सेल कर सकता है। देखिए हमारी फ्रेंचाइजी की अच्छी बात है कि आप अगर अजमेर में बैठे हैं, जयपुर में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, सूरत में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हो, कस्टमर पर आप पूरे पैन इंडिया से उठा सकते हैं। वहां पर कोई लिमिटेड सेगमेंट नहीं है कि आप अपने एरिया से ही उठाएंगे, कस्टमर अप्रोच आप कहीं से भी कर सकते हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं जोन लेवल कैसे काउंट होगा, काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी फीस वन टाइम पे सर, सारी फ्रेंचाइजी फीस वन टाइम पे करनी है, कोई रिन्यूअल नहीं है। आप जो सर्विस यूज करेंगे उसका पे करना है, जो अकॉर्डिंग टू फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट में दिया है वो आपको पे करना है। दामिनी जी आप बात कर सकते हैं। रेडमी जी इनका नाम है, मैं जम्मू से हूँ, 5 किलोमीटर एरिया। देखिए जोन लेवल का फ्रेंचाइजी के अंदर ये हो सकता है सर, जोन लेवल का फ्रेंचाइजी आप पहले बताएं कौन सा जोन लेना चाहते हैं, वो 3 डिस्ट्रिक्ट आपको बताएंगे कि वहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी आपके पास है। ये सारी चीजें आपको आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं, वो लाइव आपको सारी चीजें बता देंगे। देखिए दीपू सिंह जी कह रहे हैं ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, देखिए बेसिकली ई काउंटर फ्रेंचाइजी में ईएमआई ऑफर नहीं है, और बाकी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट जोन लेते हैं आप, तो इसमें आप ऑफर की बुकिंग अमाउंट दे के बचा हुआ अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी का प्रोसेस क्या है कि 50% अमाउंट आने पर आपका वर्किंग स्टार्ट होता है और 100% अमाउंट आने पर आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। सिटी लेवल अगर लेते हैं तो वहां सारे ई काउंटर का बिजनेस हम में ही काउंट होगा। बिल्कुल, अगर आपने कोई पर्टिकुलर सिटी लिया है और सिटी के अंदर जितने ई काउंटर है, चाहे वो कंपनी खुलवा रही है चाहे आप खुलवा रहे हैं, वो आपके ही एरिया बेस में रहेंगे, उससे आप अपने सॉफ्टवेयर पे भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके किसी कोई और सवाल है तो बेसिकली अगर आप मुझसे 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं तो हमारे जो फ्रेंचाइजी एडवाइजर है उनके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बेसिकली छोटी सी एक चीज आपसे रिव्यू चाहूंगा कि बेसिकली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अभी आपको जानकारी मिली है वो कितनी इंपॉर्टेंट रही है, क्या आपने कुछ नया सीखा है, या कौन कौन है, कहने का मतलब कि कौन कौन है कि जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है, इस इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहता है कि हाँ यार ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, मैं काम करना चाहता हूँ। प्रदीप जी कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल बताइए सर। बहुत अच्छा है, एसके कालिम जी कह रहे हैं यस आई हैव टू पे देन, बिल्कुल ले सकते हैं आप, पंचायत लेवल पे भी ले सकते हैं सर। इसमें सर का क्वेश्चन में रह गया है सर, सीए सर्टिफाइड कैसे होगा, प्रदीप जी कह रहे हैं देखिए बेसिकली आपको जो आईटीआर मिलेगी वो ऑनलाइन मॉड्यूल पे मिलेगी, आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इवन कंपनी की तरफ से वो कोरियर भी होगी, आपको कोरियर होने के साथ फास्ट कोरियर भी होगी, और वो कोरियर जब होती है तो आप उसे वहां पर भी उसको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट दे सकते हैं। बाबूजी कह रहे हैं यस आई एम इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। देखिए आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर से कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं और उनसे मेरा नंबर भी आप ले सकते हैं। फाइलिंग हेड ऑफिस में होगी, बिल्कुल आपका जो काम रहेगा वो रहेगा कस्टमर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, बाकी टैक्स पे काम करके देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं और अकाउंट नंबर, कंपनी अकाउंट नंबर दोनों में कर सकते हैं, या पेमेंट लिंक भी ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंचाइजी का। ओवरऑल बात की जाए तो बेसिकली कि कौन कौन है, जैसे शिवाजी साटम जी कह रहे हैं कि खुद का बिजनेस है खुद की पहचान, तो कौन है जो खुद का बिजनेस खुद की पहचान बनाना चाहता है, इस इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहता है, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है।
देखिए बेसिकली एक अच्छी बात है कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो 2 कदम मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे जो रिलेशन बनाना है बिजनेस का, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो 5 लाख लोगों को अवेयर करना है इस इंडस्ट्री के बारे में, उनको जागरूक करना है कि इस इंडस्ट्री से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो बेसिकली अगर आप काम करने के लिए स्टार्ट है तो मैं आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, क्योंकि मिलके करेंगे सर। ऐसा नहीं कि हो गया एक बार का रिलेशन, नहीं, मिलके करेंगे काम सर। प्रदीप जी कह रहे हैं श्योर, राहुल जी कह रहे हैं यस आई एम। चलिए बिल्कुल, नामनी जी यस। अगर आपके कोई सवाल रह गए हों तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी अगर फ्रेंचाइजी लेने चाहते हैं, ये ऑफर आपका 24 घंटे के लिए वैलिड है, और इस ऑफर के अंदर बम्पर गिफ्ट है जो भी 24 घंटे के लिए वैलिड है। अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे टीम मेंबर जो भी हैं जिनके थ्रू आप आए हैं उनसे ऑफर्स ले सकते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां से ले सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं सर, शुभ रात्रि। आई होप कि आपको मजा आया होगा इस इंडस्ट्री के बारे में जान के, कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छी चीजें आपको मिली होंगी। तो मिलते हैं सर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। माना कि पैसा भगवान से बढ़कर नहीं, पर कम भी नहीं, तो किस तरह आत्मनिर्भर बनना है, आइए समझते हैं भारत की सबसे बड़ी कर सलाहकार कंपनी टैक्सवे ग्रुप के साथ, जहां आप ITR, GST, पैन कार्ड और TDS जैसे 300 से ज्यादा सर्विसेज की नॉलेज पाकर खुद का एक टैक्सेशन बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और बनाएं अपने ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बनकर 42,500 करोड़ टैक्सेशन मार्केट का हिस्सा, क्योंकि टैक्सेशन हर सिटीजन की जरूरत है। हर नागरिक टैक्स से जुड़कर बन सकता है एक एस्टैब्लिश टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि टैक्स से उन्हें मिलेंगे सॉफ्टवेयर, ऐप, मार्केटिंग सपोर्ट के साथ CA और एक्सपर्ट्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और आप बन सकते हैं एक आत्मनिर्भर बिजनेसमैन। तो सोचना कैसा, आज ही विजिट कीजिए onlinetaxwayindia.com या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर फोन कीजिए, क्योंकि खुद का बिजनेस ही है खुद की पहचान।